हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टाइम सेवर एग्जाम एज। बेसिकली ये हमारा चैनल जो है डेली करंट अफेयर्स के लिए फोकस्ड है और हम सभी जानते हैं कि करंट अफेयर हमारे हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि करंट अफेयर जो होते हैं वो एग्ज़ाम की एज होते हैं। उसी तरीके से हमारे चैनल का नाम है एग्ज़ाम एज। आइए स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 2 अक्टूबर 2024। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल बहादुर शास्त्री जयंती सेलिब्रेटेड ऑन। लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर को और क्या मनाते हैं? गांधी जयंती और नॉन वायलेंस डे, राइट। लेकिन 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल ओल्डर डे। 2 अक्टूबर को अब से आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। जब हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं तो इनका एक फेमस स्लोगन है जिसका नाम है जय जवान जय किसान। कौन सा स्लोगन है? जय जवान जय किसान। किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का। इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई इस बार हमने? 120वीं बर्थ एनिवर्सरी, यानी कि 120th बर्थ एनिवर्सरी, राइट। ध्यान रखेंगे। एक बार अक्टूबर के सभी डेज को पढ़ लेते हैं हम। फर्स्ट है 1 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल ओल्डर डे। 1 अक्टूबर को ही मनाते हैं वर्ल्ड कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती और नॉन वायलेंस डे। 2 अक्टूबर को मनाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 3 अक्टूबर को मनाते हैं जर्मन यूनिटी डे। 4 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे। 6 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे। 7 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड कॉटन डे। 7 अक्टूबर को ही मनाते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे। 8 अक्टूबर को मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड पोस्टल डे। 10 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 13 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे। 14 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। 15 अक्टूबर को मनाते हैं प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे। 16 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे। 16 अक्टूबर को ही मनाते हैं वर्ल्ड स्पाइन डे। 16 अक्टूबर को ही मनाते हैं वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे। 17 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड वाल्मीकि डे। 20 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। 21 अक्टूबर को मनाते हैं पुलिस कमेमोरेशन डे। 23 अक्टूबर को मनाते हैं मोल डे। 24 अक्टूबर को मनाते हैं UN डे, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डे। 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। 28 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल एनिमेशन डे। 30 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। 31 अक्टूबर को मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु रिसेंटली हॉइस्टेड द ट्री कलर ऑन माउंट यूनम, ए 20,300 फीट हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर किसने तिरंगा फहराया? किसने फहराया? ये फहराया है अभिनीत मौर्य ने। किसने? अभिनीत मौर्य ने। ध्यान रखेंगे, अभिनीत मौर्य ने, ठीक है। जब हम अभिनीत मौर्य की बात करते हैं तो ये आप इमेज में इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। हरदोई माउंटेनियर, यानी कि हरदोई के माउंटेनियर हैं अभिनीत, हॉइस्टेड द ट्री कलर ऑन माउंट यूनम द हाईएस्ट पीक ऑफ लाहौल वैली। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ की? लाहौल वैली की। माउंटेनियर अभिनीत मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ रिसेंटली रिटन द बुक लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। कौन सी बुक है? लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। हाल ही में लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है ब्रियन लारा ने। किसने? ब्रियन लारा ने। लेकिन आपसे इसके को ऑथर पूछे जाते हैं। कौन से? को ऑथर, ठीक है। को ऑथर पूछने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। कैसे? क्योंकि इनकी बुक का नाम भी लारा है और इनके ऑथर का नाम भी लारा है, तो आप रिलेट कर सकते हो। लेकिन आपसे पूछेंगे को ऑथर बताने हैं, तो को ऑथर कौन है? फिल वॉकर। कौन है? फिल वॉकर। नेक्स्ट और भी एक दो बुक्स देख लेते हैं। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? सुशील कुमार शिंदे की। किसकी? सुशील कुमार शिंदे की। नेक्स्ट है ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड। ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड किसकी है? कुलदीप गुप्ता की बुक। नेक्स्ट है मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ, रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। किसकी बुक है? तरुण चुग की। तरुण चुग, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल ऑफ द गिर। कॉल ऑफ द गिर किसकी बुक है? परिमल नथवानी। किसकी? परिमल नथवानी की। नेक्स्ट है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, मेमोयर्स ऑफ अ जियोलॉजिस्टिक एंड माउंटेनियर। इसके ऑथर हैं सुदीप्ता सेनगुप्ता। सुदीप्ता सेनगुप्ता।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली एसबीआई कार्ड लॉन्च्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद विच एयरलाइंस। हाल ही में एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किसके साथ किया है? सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। ध्यान रखेंगे किसके साथ? सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। यहाँ पे आप इनका कार्ड देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, एक दो और चीज़ें देख लेते हैं। सुनीता विलियम एंड बच विलमोर विल बी ब्रॉट बैक टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ बाय ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। कौन सा स्पेसक्राफ्ट? ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को ड्रैगन अंतरिक्ष से, ठीक है, किससे? ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी पर वापस लाया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत जन इनिशिएटिव्स। भारत जन इनिशिएटिव्स इज इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव। कौन सा? भारत जैन इनिशिएटिव। भारत जैन पहल भारत की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल एआई पहल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ एएफएमएस। हाल ही में एएफएमएस की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? कौन बनी है? आरती शरीन। कौन बनी है? आरती शरीन। ठीक है, आरती शरीन। एएफएमएस 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 की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म होती है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। अमरप्रीत सिंह बिकम्स द न्यू एयरफोर्स चीफ। ठीक है, अमरप्रीत सिंह बने हैं न्यू एयरफोर्स चीफ। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? ताशी रब्स्तान। ठीक है, ताशी रब्स्तान। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। अगर हम यहाँ पे झारखंड के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करेंगे तो वो बने हैं रामचंद्र राव। लद्दाख जम्मू कश्मीर के तो ताशी राब्स्तान, झारखंड के तो रामचंद्र राव। ठीक है, तैयब इकराम वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ द FIH फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तैयब इकराम लगातार दूसरी बार FIH के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, नेक्स्ट है। सलीम इम्तियाज़ बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान टू जॉइन द ICC अंपायर पैनल। ओके, सलीम इम्तियाज़ ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी। राइट, नेक्स्ट है। अडानी ग्रीन एनर्जी अपॉइंट्स सौरभ शाह एज CFO। नेक्स्ट है। अमित मोहन प्रसाद अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। अमित मोहन प्रसाद अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन ऑरिजिन रवि आहूजा वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ विच कंपनी। भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया? किसका किया गया है? सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का। किसका? सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का नया CEO अपॉइंट किया गया है रवि आहूजा को। ओके, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अमित गर्ग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द हैदराबाद बेस्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है। हरून लॉगर्ट अपॉइंटेड कमिश्नर ऑफ USA नेशनल क्रिकेट लीग। हरून लॉगर्ट को USA नेशनल क्रिकेट लीग का कमिश्नर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, जितेंद्र जे यादव टुक चार्ज एज DG डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। राइट, पढ़ चुके हैं। KVS मनियम टेक्स ओवर एज CEO ऑफ फेडरल बैंक, ये भी पढ़ चुके हैं। इब्राहिम शेख डियोंग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ क्लाइमेट फंड। ठीक है, क्लाइमेट फंड का डायरेक्टर किसे बनाया गया? इब्राहिम शेख डियोंग को। नेक्स्ट, आलोक रंजन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ NCRB। NCRB का डायरेक्टर किसे बनाया गया? आलोक रंजन को। नेक्स्ट, कलिकेश सिंह देव। कलिकेश सिंह देव वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ NRAI। ठीक है, नेक्स्ट है। नंद किशोर वॉज अपॉइंटेड एज न्यू CMD बाय IL&FS। IL&FS का फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, नंद किशोर को CMD नियुक्त किया गया। किसका? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का। नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। हाल ही में नाटो के महासचिव का पदभार किसने संभाला? किसने संभाला है? मार्क रूटे ने। किसने? मार्क रूटे। जब हम मार्क रूटे की बात करते हैं तो ये कौन है? ये है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर किसके? नीदरलैंड के। ठीक है, फॉर्मर PM नीदरलैंड के। अगर हम मार्क रूटे की बात करते हैं, मार्क रूटे ने 1 अक्टूबर को पदभार संभाला है। किसका? सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो का। ही हैज़ रिप्लेस्ड जेंस
स्टोल्टनबर्ग, ठीक है, इसने रिप्लेस किया है जेंस स्टोल्टनबर्ग को। नाटो की फुल फॉर्म पहले भी बता चुके हैं, दोबारा सुन लीजिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की कैपिटल में। फॉर्मेशन नाटो की कब हुई? 1949 में। रिसेंटली नाटो में कितने मेंबर्स स्टेट्स हैं? 32, ठीक है, कितने हैं? 32। लास्ट कंट्री यानी कि 32nd कंट्री कौन सी है? स्वीडन है। नेक्स्ट देखते हैं। विच मिशन वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। भारत में क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सा मिशन शुरू किया गया? कौन सा मिशन शुरू किया गया? क्रूज भारत मिशन। कौन सा? क्रूज भारत मिशन, राइट। कौन सा मिशन? क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल फ्रॉम मुंबई पोर्ट। यानी कि केंद्रीय नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की, राइट। नेक्स्ट है, मिशंस गोल इज टू डबल द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन क्रूज शिप्स बाय 2029 इन ऑर्डर टू बूस्ट द नेशंस क्रूज टूरिज्म सेक्टर। यानी इस मिशन का लक्ष्य यानी कि गोल क्या है? क्रूज पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2029 तक 2029 तक क्रूज जहाज़ों पर यात्रियों की संख्या दुगना करने की, ठीक है, ये इसका मिशन है। नेक्स्ट, इंडिया एम्स टू रियलाइज इट्स ड्रीम टू बीइंग द वर्ल्ड्स प्रीमियर क्रूज डेस्टिनेशन एंड हब फॉर क्रूज टूरिज्म। भारत का जो लक्ष्य है दुनिया की प्रमुख क्रूज परिभाषा और क्रूज पर्यटन का केंद्र बनने के अपने सपने को साकार करना है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल शट डाउन द प्रेस्टिजियस ट्राम सर्विस। कौन सी राज्य सरकार प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी? कौन सी राज्य सरकार? ये करेगी हमारी वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार, राइट। कौन सी? वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार। जब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की तो मैप में वेस्ट बंगाल है हमारा कुछ इस जगह पर, ठीक है। कैपिटल है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है सीवी आनंदा बोस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। 5 न्यू POCSO, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ठीक है। 5 न्यू प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट स्पेशल कोर्ट्स विल बी सेटअप इन वेस्ट बंगाल। यानी कि पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है, एंटी रेप बिल पास्ड इन वेस्ट बंगाल असेंबली। वेस्ट बंगाल विधानसभा में बलात्कार विरोधी विधेयक पारित किया गया, ठीक है जी। नेक्स्ट, IPS राजीव कुमार रीअपॉइंटेड DGP ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का DGP रीअपॉइंट किया गया IPS राजीव कुमार को। नेक्स्ट है, कोलकाता हाईकोर्ट ऑर्डर्स 1% जॉब रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर्स, ठीक है। ट्रांसजेंडर्स के लिए 1% जॉब रिजर्वेशन किसने किया है? कोलकाता हाईकोर्ट ने। नेक्स्ट है, वेस्ट बंगाल डिक्लेयर्ड पोयला बोसैख, ठीक है, पोयला बैसाख एज इट्स स्टेट डे। कौन सा? स्टेट डे। वेस्ट बंगाल ने अपना स्टेट डे घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है पोयला बैसाख, ठीक है। और बांग्लार माती बांग्लार जल, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का जो गाना है वो स्टेट सॉन्ग बना दिया है। यानी कि वेस्ट बंगाल की 2 चीज़ें याद रखनी है, स्टेट डे और स्टेट सॉन्ग, ठीक है। स्टेट डे और स्टेट सॉन्ग। स्टेट डे है पोयला बैसाख, स्टेट सॉन्ग है बांग्लार माती बांग्लार जल, किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। सुंदरबन हनी यानी कि सुंदरबन शहद, काला नुनिया सुंदरबन हनी, ठीक है। ये दोनों, काला नुनिया एक राइस है, काला नुनिया राइस और सुंदरबन हनी, इन दोनों को GI टैग मिला है। वेस्ट बंगाल के हैं दोनों और इन्हें GI टैग मिला है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 25th लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 2024 रिसेंटली। हाल ही में 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? राजश्री बिरला को। किसे? राजश्री बिरला को, राइट। ध्यान रखेंगे राजश्री बिरला को। 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं। शाहरुख खान वॉन IIFA 2024 बेस्ट एक्टर अवार्ड, पढ़ चुके हैं। मिथुन चक्रवर्ती वॉज सिलेक्टेड फॉर द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पढ़ चुके हैं। दीपक सिंह मेहता ऑनर्ड विद ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रत्यक्षा रे हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द एकलव्य अवार्ड 2024, ठीक। नेक्स्ट, चिरंजीवी वॉज अवॉर्डेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द मोस्ट प्रोफिलिक फिल्म स्टार इन इंडियन सिनेमा। यानी कि चिरंजीवी को भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म स्टार होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया, ठीक। नेक्स्ट है, लापता लेडीज़। लापता लेडीज़ फिल्म जो है वो नॉमिनेट की गई है 97th ऑस्कर अवार्ड्स के लिए, राइट। नेक्स्ट है, जिया सिन्हा हैज़ बीन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, ठीक है। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर डन वॉन द 2024 शस्त्र
रामानुजन प्राइज। द प्राइज वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 2005 बाय शस्त्र यूनिवर्सिटी इन तमिलनाडु। अलेक्जेंडर डन ने 2024 रामानुजन पुरस्कार जीत। ये जो पुरस्कार है, ये जो अवार्ड है 2005 में तमिलनाडु के शस्त्र यूनिवर्सिटी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वेयर हैज़ द 26th वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन 2024 स्टार्टेड। 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 कहाँ शुरू हुई है? कहाँ शुरू हुई है? दुबई में। कहाँ पे? दुबई में। कौन कौन सी ध्यान रखेंगे? वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट एग्जीबिशन 2024 में कौन से नंबर की? 26 नंबर की। ठीक है, कहाँ पे? दुबई में। नेक्स्ट एक और चीज़ देख लो। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ रिजेक्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द कस्तूरीरंगन पैनल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। कर्नाटक सरकार ने पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कस्तूरीरंगन पैनल की सिफारिशों को खारिज कर दिया। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS फॉर 2024 to 2025। 2024-25 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? किसे चुना गया है? MV श्रेयम्स कुमार को। MV श्रेयम्स कुमार को। किसे? MV श्रेयम्स कुमार को प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी किसे बनाया गया? MV श्रेयम्स कुमार को। ठीक है, ये इनकी इमेज आप देख सकते हो। इन्होंने किसे रिप्लेस किया? राकेश शर्मा को रिप्लेस किया। श्रेयम्स कुमार ने राकेश शर्मा को रिप्लेस करके खुद पदभार संभाला। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑक्सीजन बर्ड पार्क इनॉग्रेटेड। भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में भी कहाँ पे? नागपुर में। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर CP राधाकृष्णन और CM है एकनाथ शिंदे। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। PM मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ PM मित्रा पार्क इन अमरावती महाराष्ट्र। PM मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में PM मित्रा पार्क की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है। PM मोदी लॉन्च्ड आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट स्कीम इन महाराष्ट्र। कौन सी स्कीम है? आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट स्कीम। स्कीम का नाम ध्यान रखेंगे, किसने किया? मोदी जी ने किया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है। ए ट्राइबल यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन नासिक महाराष्ट्र विद 80% रिजर्वेशन। एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी यानी कि जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में। किसके साथ? 80% रिजर्वेशन के साथ। नेक्स्ट है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द विश्व शांति बुद्ध विहार इन महाराष्ट्र। द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। नेक्स्ट। महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। महाराष्ट्र एकीकृत पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है। ADB क्लेम्ड टू गिव महाराष्ट्र $500 million लोन टू बूस्ट हेल्थ केयर। ADB ने स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र को $500 million का ऋण देने का, लोन देने का दावा किया है। ठीक है, क्लेम किया है। नेक्स्ट है। प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज बिल अप्रूव्ड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जेल और सुधारात्मक सेवा विधेयक पारित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 27,000 इंटरनेशनल रन्स। सबसे तेज 27,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? कौन बन गए हैं? हमारे विराट कोहली। कौन बन गए? विराट कोहली। ठीक है, कौन बन गए? विराट कोहली। नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन फुटबॉल टीम हैज़ वॉन सेफ अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 बाय डिफीटिंग बांग्लादेश। कितने से हराया? 2-0 से, 2-0 इन द फाइनल। ठीक है, सेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, यानी कि इंडियन फुटबॉल टीम हैज़ वॉन द सेफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-17 चैंपियनशिप 2024। किसको हरा के? बांग्लादेश को। 2-0 से बांग्लादेश को हराया फाइनल में। चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? थिम्फू भूटान में। कहाँ पे? थिम्फू भूटान में। कब से कब तक? 22 से 30 सितंबर 2024 तक। इसका जो फाइनल मैच है वो किस स्टेडियम में खेला गया, ये आपको ध्यान रखना है। चांगली मिथैंग स्टेडियम थिम्फू में। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। हु रिसेंटली फीचर्ड इन लिंक्डइन लिस्ट ऑफ इंडियाज टॉप स्टार्टअप्स फॉर 2024। हाल ही में लिंक्डइन की 2024 के लिए भारत के शीर्ष स्टार्टअप की सूची में कौन शामिल हुआ? कौन शामिल हुआ है? ज़ेप्टो। कौन शामिल हुआ है? ज़ेप्टो। ठीक है, ज़ेप्टो टॉप पे है। ज़ेप्टो हमारा टॉप पे है। बाकी 3 भी ध्यान रखेंगे। इंडियाज टॉप स्टार्टअप्स रिवील्ड इन लिंक्डइन्स 2024 लिस्ट।
पहला है जेप्टो, किस में है? टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट, तीनों में। स्प्रिंटो सेकंड नंबर पे आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। लूसिडिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ठीक है, इसी के साथ हमने आज के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के PDF का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले आप एक क्वेश्चन का जवाब देंगे जो इसी वीडियो से पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन है आपके लिए, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल AI इनिशिएटिव? भारत की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल AI पहल कौन सी है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।